नमस्कार दोस्तों, इंजीनियर डॉट भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं एमसीबी के बारे में। एमसीबी का पूरा नाम मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। यह आपको कई जगह पर देखने को मिलेगी और इसका इस्तेमाल इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए बहुत ज़्यादा होता है और आजकल सामान्यतः यह घरों में भी आपको देखने को मिलेगी। पहले इसकी जगह हम फ्यूज़ का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब फ्यूज़ की जगह एमसीबी ने ले ली है और इसके कई कारण हैं। तो एमसीबी आपको कई प्रकार की देखने को मिलेगी, जैसे कि सिंगल पोल या डबल पोल या ट्रिपल पोल और ये 4 पोल वाली। तो जहाँ पर जितने फेज होते हैं उनके आधार पर इनका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर हम चाहें तो घर में सिंगल पोल की और डबल पोल दोनों की इस्तेमाल कर सकते हैं, और जहाँ पर 3 फेज की सप्लाई होती है वहाँ पर हमें ट्रिपल पोल करनी पड़ती है। और जहाँ पर हमें 4 तारों की जरूरत पड़ती है, जैसे कि 3 फेज की वायर और एक न्यूट्रल वायर को भी हमें एमसीबी से लेना है, तो हम इसके लिए 4 पोल की एमसीबी को इस्तेमाल करेंगे। एमसीबी एक प्रकार का स्विच ही है जिसके अंदर ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट की प्रोटेक्शन दी गई है। जब आपका उपकरण ज़्यादा करंट लेता है या उसमें कोई दिक्कत आ जाती है तो यह अपने आप बंद हो जाती है। और यह काम होता कैसे है, इसकी वर्किंग चलिए जानते हैं। तो वर्किंग जानने से पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन जानेंगे कि यह बना किससे होता है और इसमें क्या क्या लगा होता है। तो यहाँ पर आपको एक इसका चित्र दिया गया है, इसके अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सप्लाई टर्मिनल जैसे है, ये आर्क चैम्बर है और ये बॉडी, ये मैग्नेटिक एलिमेंट है और ये ऑपरेटिंग नॉब है जिसे हम ऊपर नीचे करके एमसीबी को मैनुअली ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये ऑपरेटिंग मैकेनिज्म है, ये फिक्स कंटेंट है और ये बायोमेटेलिक स्ट्रिप है और ये लोड टर्मिनल। तो ये आपको एक डायग्राम के माध्यम से हमने समझाया कि इसके अंदर क्या होता है, लेकिन इसका कार्य समझने के लिए आपको इसे और आसान बनाना होगा। तो चलिए हम इसे और आसान बना देते हैं। तो इसके अंदर हमें 2 चीज़ें देखने को मिलेगी, ये सोलेनॉइड कॉयल और एक बायोमेटेलिक स्ट्रिप। इन दोनों के कारण ही हमारी एमसीबी ट्रिप होती है। जैसा कि हमने बताया, ये ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट पे काम करती है। तो शॉर्ट सर्किट होगा तब सोलेनॉइड कॉयल काम करती है और जब ओवरलोड होगा तो बायोमेटेलिक स्ट्रिप काम करेगी। बायोमेटेलिक स्ट्रिप 2 धातुओं से मिलकर बनाई जाती है, जिसमें से एक धातु गर्म होने पर दूसरी के बजाय कम फैलती है। तो ये मान लीजिए कि बायोमेटेलिक स्ट्रिप है, तो इसमें से जो ऑरेंज कलर ये कोई और धातु है और जो ब्राउन है वो कोई और है। तो जब ये गर्म होगी, जैसे कि अगर हमारे उपकरण पे ओवरलोड है तो ये गर्म होना शुरू हो जाए। तो गर्म होने पर क्या होगा कि जो एक धातु है वो कम फैलेगी, लेकिन दूसरी है वो ज़्यादा फैलेगी। तो गर्म होने के कारण ये मुड़ जाएगी और जैसे ही ये यहाँ से गर्म होकर मुड़ेगी तो जो ये ट्रिपिंग लेवलर होता है इसके अंदर, ये इसको इस साइड खींचेगा और जिसके कारण हमारा ये कनेक्शन यहाँ से हट जाएगा। तो चलिए इसको हम और अच्छे से जानते हैं। जो बायोमेटेलिक स्ट्रिप है वो ये है और इसके नीचे आपको देख सकते हैं ये हल्का सा येलो रंग का है, वो लेवल वो ट्रिपिंग लेवलर है। तो जब ये बैंड होगी तो ऊपर की तरफ जाएगी और ये लेवलर ये भी इसके साथ में जाएगा। तो ये जो प्लास्टिक का इसके ऊपर लगाया गया है ये भी इसके साथ में इस कनेक्शन को ऊपर की तरफ खींचेगा, जिससे कि हमारी एमसीबी काम करना बंद कर देगी। तो यहाँ से कनेक्शन डिस्कनेक्ट होते ही हमारी एमसीबी काम करना बंद हो जाएगी और सप्लाई जो है वो बंद हो जाएगी। तो ये होता है जब हमारे उपकरण पर ओवरलोड होता है तब। अब इसके अंदर यहाँ पे ये सोलेनॉइड कॉइल लगी है, ये जब शॉर्ट सर्किट होता है तो इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, जो कि इसके अंदर ये प्लंजर लगा हुआ है, ये इसको बाहर की तरफ धकेलेगी। जब मैग्नेटिक फील्ड से जो प्लंजर होगा वो यहाँ पे लगेगा और ये यहाँ से इस कनेक्शन को हटा देगा। जब प्लंजर लगेगा वो इस ग्रीन कलर के ट्रिपिंग लेवलर पे लगेगा और जो हमारी बायोमेटेलिक स्ट्रिप होगी वो नीचे जो येलो कलर का ट्रिपिंग लेवलर दिया गया है उसको ऊपर की तरफ खींचेगी और इन दोनों कंडीशन में ये बंद हो जाएगी। जो सोलेनॉइड कॉइल है ये शॉर्ट सर्किट पे काम करेगी और जो बायोमेट्रिक स्ट्रिप है ये ओवरलोड के ऊपर काम करेगी। तो इस तरह हमारी सप्लाई दोनों ही कंडीशन में कट हो जाएगी। तो इस प्रकार यह एमसीबी काम करती है। अब एमसीबी कितने प्रकार की होती है ये इसकी वैल्यू के ऊपर भी डिपेंड करती है। तो यहाँ पर हमने एमसीबी कुछ प्रकार दिए हैं। तो मान लीजिए कि एमसीबी बी टाइप है और उसका फुल लोड करंट है वो 10 एम्पियर है। तो यह ट्रिप होने के लिए 3 से 5 गुना करंट लेगी। जब इस एमसीबी के ऊपर 30 से 50 एम्पियर करंट जाएगा तभी यह एमसीबी ट्रिप होगी। इसी प्रकार इसका टाइप सी है।
यह 5 से 10 गुना करंट फ्लो होने पर ट्रिप होगी। और ये डी टाइप है, यह 10 से 20 गुना करंट फ्लो होने पर ट्रिप हो जाएगी। तो यह थे एमसीबी के प्रकार और यह थे एमसीबी कैसे काम करती है और ये डबल पोल और इसके टाइप। अब हम एमसीबी का इस्तेमाल फ्यूज के बदले क्यों करते हैं। सबसे पहला कारण यही है कि यह बहुत फास्ट काम करती है और अगर हमारा उपकरण शॉर्ट सर्किट होता है या फिर ओवरलोड के कारण उसका फ्यूज जल जाता है तो हमें फ्यूज बदलना पड़ता है और एमसीबी हमें सिर्फ गिरने के बाद में वापस उठानी पड़ती है। तो जितनी बार भी हमारा उपकरण में कोई दिक्कत होती है तो हमारी एमसीबी एक बार ट्रिप होगी, उसके बाद हम इसे दोबारा चालू कर सकते हैं। लेकिन फ्यूज के मामले में हमें हर बार एक नया फ्यूज लगाना पड़ेगा, इसीलिए हम फ्यूज के बदले एमसीबी को इस्तेमाल में लेते हैं। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर इसके बारे में कोई भी सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट करके पूछें और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।